गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम सब ने बात करी थी पोल्ट्री की हाउसिंग के बारे में, आवास प्रबंधन के बारे में हम सब ने देखा था। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक स्ट्रक्चर, अंडे की संरचना, अंडे की संरचना, अंडे के गुण, अंडे का वेट, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इनके अंदर क्या कंटेंट होता है, सारा का सारा हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था, लास्ट वाली क्लास में भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था, जो एग्स होता है, एग्स होता है 66% होता है इसके अंदर पानी। क्या होता है? पानी। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर 11.8% होती है प्रोटीन। क्या होती है? प्रोटीन। कई कई जगह 12 लिखा आता है। 11% होता है इसके अंदर फैट, जिसको बोलते हैं वसा। नेक्स्ट इनके अंदर हम देखते हैं मिनरल्स, जो होता है 10.7% या 11% होता है मिनरल्स। क्या होता है? मिनरल्स, जिसको बोलते हैं खनिज, जिसको बोलते हैं खनिज। ये अंडे में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, इनसे अपन को नॉलेज में होना चाहिए। अंडे के अंदर पानी कितना परसेंट होता है, प्रोटीन कितने परसेंट पाई जाती है, वसा कितने परसेंट पाई जाती है, और जो खनिज लवण है वो कितने परसेंट पाई जाती है, ये नॉलेज में होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं आप सभी ने देखा होगा अंडा, ये होता है थिन पार्ट, यानी जो पतला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं थिक पार्ट, यानी मोटा हिस्सा। ये होता है पतला हिस्सा। इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, सबसे पहले देखते हैं एल्बुमिन, यॉक, और जो सेल होती है वो देखते हैं कि अंडे के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, सारा का सारा स्टडी करते हैं। एल्बुमिन को आप बोलते हो सफ़ेद भाग, जिसे बोलते हैं जर्दी। क्या बोलते हैं? जर्दी। हिंदी में भी लिखवा रहा हूँ, एल्बुमिन को बोलते हैं सफ़ेद भाग अंडे का, जिसको बोलते हैं जर्दी। वो कितने परसेंट होता है? वो होता है 58%। नेक्स्ट बात करें यॉक की, जिसको बोलते हैं अंडे का पीला भाग, अंडे का पीला भाग, अंडे का पीला भाग। ये अंडे का पीला भाग होता है। येलो जो पार्ट होता है, येलो जो पार्ट होता है वो कितने परसेंट होता है? 32% होता है। सेल, सेल का अर्थ होता है जो कवच होता है, कवच होता है वो कितने परसेंट होता है? 11% होता है। आप सबको इम्पोर्टेंट टर्म्स याद रखनी पड़ेगी। अंडे के अंदर सफ़ेद भाग या जर्दी कितने परसेंट होता है? 58% होता है। सर अंडे के अंदर योग या पित्त, पीला रंग का जो भाग होता है उसको कितने परसेंट होता है? 32% होता है। सेल या कवच कितने परसेंट होता है? 11% होता है। ये जो इसका कंपोजिशन था यह अपन ने देखा अंडे का। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, अंडे की स्ट्रक्चर कैसी होती है। सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, अंडा कैसा दिखता है, किस कौन कौन से पार्ट को क्या क्या बोलते हैं, कौन कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है। सबसे पहले
सबसे पहला जो पार्ट होता है, सबसे पहला जो पार्ट होता है, जो बाहर की जो लेयर्स होती है, जो बाहर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? एक सेल बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं कवच। क्या बोला जाता है? कवच। अंडे का जो सबसे बाहरी कठोर भाग होता है, पपड़ी नुमा सफ़ेद कलर का जो कठोर भाग होता है, उसको बोला जाता है कवच बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कवच बोला जाता है। सबसे पहला पार्ट हो गया कवच। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडे के अंदर। कवच के बाद में दो प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, दो प्रकार की झिल्लियाँ पाई जाती है, जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं झिल्ली। आपने कभी अंडा देखा होगा, खाया होगा, तो उसके अंदर होता है, अंडे को अपन फोड़ते हैं, सबसे बाहरी जो कवच होता है उसको तोड़ते हैं, उसके अंदर जो कवच होता है, कवच के अंदर आपको पतली झिल्ली मिलेगी, पतली एक लेयर मिलेगी, उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और आपने कभी कभी अंडे के ऊपर भी एक पतली लेयर देखी होगी, उसको भी सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये दो प्रकार की सेल मेम्ब्रेन होती है, इनर और आउटर। आगे हम टॉपिक वाइज टॉपिक बात करते जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, जो आपने कभी एक देखा है, तो जो इसका बड़ा वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे कभी कभी आप देखना, वहाँ पे स्थान खाली छूट जाता है, यानी वहाँ पे अंडे की जल्दी थोड़ी कम होती है, स्पोर्ट कैविटी बन जाती है। यहाँ पे अंडा खाया है तो कैविटी बन जाती है, उस कैविटी को बोला जाता है एयर सेल बोला जाता है, एयर सेल बोला जाता है, यानी वायु कोशिका। क्या बोला जाता है? वायु कोशिका बोला जाता है, हिंदी में भी लिख दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो आप वाइट कलर का जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो अंडे के अंदर, जो वाइट स्ट्रक्चर आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है एल्बुमिन। क्या बोला जाता है? एल्बुमिन। सफ़ेद भाग होता है, जिसे हम जर्दी भी बोलते हैं। सफ़ेद भाग होता है जिसे हम जर्दी बोलते हैं, 58% होता है। ये जर्दी अंडे के स्ट्रक्चर के आधार पर अलग अलग शेप में होती हैं। जो पतला भाग होता है, जो अंडे का पतला या छोटा वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे जर्दी कम पाई जाती है, इसीलिए वहाँ पे थिन एल्बुमिन यानी कम जर्दी, पतली जर्दी होती है। जो पीछे वाला राउंड बड़ा वाला जो पार्ट होता है, वह ज़्यादा जर्दी पाई जाती है, एल्बुमिन पाया जाता है, इसीलिए उसको थिक एल्बुमिन बोला जाता है। एल्बुमिन के बाद में नेक्स्ट देखते हैं, एल्बुमिन के बाद में जो नेक्स्ट देखते हैं, ये येलो कलर का जो सेंटर में है, जिसे आप पित्त बोलते हो, अंडे का पीला भाग बोलते हो, अंडे का योक बोलते हो, इसको बोला जाता है योक। पित्त बोला जाता है, पीला भाग बोला जाता है, पीला भाग बोला जाता है, पित्त बोला जाता है। अब इसे जो ये पीला भाग है, योक को स्थिर रखने के लिए दोनों साइड से एल्बुमिन के जो कोर होते हैं, इसको स्टेबल यानी स्थिर रखते हैं, स्थिर रखने का कार्य करते हैं। इस भाग को बोलते हैं चेलेजा, यानी एल्बुमिन के अंदर बंडल नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है, बंडल नुमा संरचना पाई जाती है जर्दी के अंदर। उसका काम होता है जो बीच में जो पीला भाग है उसको स्थिर बनाए रखना, इसी को बोलते हैं चेलेजा। क्या बोलते हैं? चेलेजा बोला जाता है। ये सारी की सारी एक ही स्ट्रक्चर हमने देख ली है। अब देखते हैं हम सब एक अंडे का जो भाग होता है, एक भाग हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं
सबसे पहले देखते हैं अंडे का जो कवच होता है, कवच का क्या क्या काम होता है अंडे के अंदर। सबसे पहले देखते हैं कवच का काम। सबसे पहले कवच का काम देखते हैं। सर जो कवच होता है वो प्रोवाइड कैल्शियम कार्बोनेट, यानी जो कवच है वो अंडे को कैल्शियम कार्बोनेट, अंडे को कैल्शियम कार्बोनेट प्रोवाइड करवाता है। कैल्शियम कार्बोनेट अंडे को प्रोवाइड करवाता है, सबसे पहला काम हो गया। नेक्स्ट काम हो गया एक सेल का। इसके अंदर 600 से 800 पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब हो गया रंध्र। क्या होता है? रंध्र। इसके अंदर 600 से 800 रंध्र होते हैं जो क्या काम आते हैं? एयर एक्सचेंज, वायु का आदान प्रदान करने का जो काम करते हैं वो एक पोर्स करते हैं। संख्या में कितने होते हैं? संख्या में होते हैं 600 से 800 संख्या में अंदर होते हैं। इनका काम होता है वायु का आदान प्रदान करना, और एक सेल का काम होता है कैल्शियम कार्बोनेट प्रोवाइड करवाना। कितने परसेंट होता है? 11% अंडे के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की। दूसरे स्ट्रक्चर की मैं बात करूं अंडे की, उसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, जिसको बोला जाता है कवच झिल्ली। क्या बोला जाता है? कवच झिल्ली बोला जाता है। कवच झिल्ली बोला जाता है। ये दो प्रकार की होती है। सबसे पहले इनर और सेकंड आउटर। जो अंडे के कवच के साथ होते हैं उसको इनर बोला जाता है, जो अंडे के ऊपर होते हैं उसको आउटर झिल्ली बोला जाता है। इन दोनों झिल्लियों का काम होता है जो एल्बुमिन है उसको न्यूरिश, मतलब उसको न्यूरिश और उसको पोषण प्रदान करने का जो काम करती है, उसको सुरक्षा प्रदान करने का जो काम करती है, इसका जो काम होता है कवच झिल्ली का। सबसे पहला हो गया प्रोटेक्ट, यानी अंडे को सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करने का काम किसका है? सेल मेम्ब्रेन का है। नेक्स्ट न्यूरिश, मतलब जो उसको पोषण प्रदान करती है वो कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन पोषण प्रदान भी करती है। ये दोनों के दोनों आपको देखने हैं। एक सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपने देख लिया है। मैंने आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर में बता दिया है अंडे के अंदर कौन क्या होता है, मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्बुमिन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्बुमिन की। एक मिनट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्बुमिन की। एल्बुमिन का मतलब होता है सफ़ेद जर्दी, या जो ये सफ़ेद कलर का जो भाग होता है उसको एल्बुमिन बोला जाता है। सबसे पहले मैं बात करूं एल्बुमिन कितने परसेंट अंडे के अंदर पाया जाता है। एल्बुमिन अंडे के अंदर कितने परसेंट पाया जाता है? तो 58% एल्बुमिन अंडे के अंदर पाया जाता है। अंडे के अंदर 58% एल्बुमिन पाया जाता है। इसका हम काम करते हैं। इसका क्या काम होता है?
protect to embryo impulsion, यानी जो भ्रूण है, हिंदी में भी लिख देता हूँ, भ्रूण को बाहरी आघातों से बचाने का जो कार्य होता है, यानी जो भ्रूण होता है, देखो हिंदी में थोड़ी राइटिंग खराब है मेरी, भ्रूण को बाहरी आघातों से बचाने का जो कार्य करता है, जो भ्रूण को बाहरी आघातों से बचाने का जो कार्य करता है, वो अंडे के अंदर सफ़ेद जर्दी होती है, 58% अंडे के अंदर पाई जाती है। हिंदी इंग्लिश में दोनों लिख रहा हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कोशिश करो आप इंग्लिश में पढ़ने की, जो पेपर में आपको एरर कम मिले हिंदी के अंदर। एल्बुमिन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें अंडे की संरचना की, जिसको बोलते हैं चेलेजा। चेलेजा बोलते हैं। चेलेजा का जो काम होता है, स्ट्रक्चर में आपको संरचना में मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले चेलेजा कहाँ पे होता है, एक बार और बता देता हूँ रिवीजन के लिए। जो अंडे का जो एल्बुमिन होता है, वहाँ पे दो बंडल्स, जो बंडल नुमा जो धागे निकलते हैं, उनको चेलेजा बोलते हैं। चेलेजा का काम होता है अंडे के अंदर जो पिच है, जो योक है, उसको स्थिर रखने का जो काम होता है, उसको बोला जाता है चेलेजा। एल्बुमिन के साथ बंडल नुमा या कोर नुमा संरचना जो कि अंडे के पित्त को स्थिर या स्टेबल रखने का कार्य करता है, इसको बोलते हैं चेलेजा। देखो मैं आप सबको बता दूं, कोई बोलते होंगे सर आप तो एक एक पॉइंट नहीं लिखवाते हो। मैं इसका छोटा सा रीजन बता दूं, आपको वो पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर करवा रहा हूँ क्लासेस की मदद से, यूट्यूब पे P2 क्लासेस पे। देखो नॉर्मल जो पॉइंट होते हैं, अंडे को ऐसा रखना चाहिए, अंडा सफ़ेद रंग का होता है, अंडा ऐसा होता है, इसमें ये होता है, ये तो आपको कॉमन सेंस की जो चीज़ें हैं वो आपको याद करनी है वहाँ पे किताबों में से। देखो मैं बोर्ड पे एक एक पॉइंट आपको मैं क्लियर नहीं करवा सकता हूँ, एक एक पॉइंट में आपको रिटर्न नहीं करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पे पूरी की पूरी किताब नहीं लिखवा सकता हूँ। कोई बोलेगा सर आपने पूरी की पूरी किताब लिखवा दो, ये पॉसिबल कतई नहीं है। 1 घंटे की क्लास में पूरी की पूरी मैं किताब नहीं लिखवा सकता हूँ आपको। सबसे पहले मैं इसके अंदर बताऊँ आपको, हम इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बात करते हैं कि जो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर पढ़ते तो हैं लोग, रटने में लग जाते हैं, पर उनको क्लियर नहीं होता है क्या पार्ट होता है, समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए क्लासेस का मतलब है जो आपको जो टॉपिक हार्ड लगे वो मैं आपको यहाँ क्लियर करवा दूँ। जो कॉमन सेंस के जो टॉपिक्स हैं, जो कॉमन सेंस के जो पॉइंट हैं, वो तो आपको किताब में से या आपको नॉर्मल याद होने चाहिए। अब कोई आके बोल दे सर आपने तो लिखा ही नहीं अंडा वाइट कलर का भी होता है। अरे यार कॉमन सेंस की बात है, वाइट और ब्राउन दोनों कलर के होते हैं, तो ये कॉमन सेंस की बातें हैं, आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, थोड़ा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपको एग्ज़ाम दे रहे हो तो सारा का सारा मैं आपको मटेरियल या बोर्ड पे प्रोवाइड नहीं करवा सकता हूँ, कुछ तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चेलेजा हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं
देखो सारे के सारे स्ट्रक्चर करवा दिए हैं, एक रह गया है। नेक्स्ट बात करते हैं यॉक। यॉक जिसको पित्त बोला जाता है, या येलो भाग होता है, जो पीला पार्ट होता है, जो पीले रंग का जो भाग होता है उसको बोला जाता है यॉक बोला जाता है। यॉक एक प्रकार से एम्ब्रियो है। यॉक को हम बोलते हैं एम्ब्रियो, जिसको भ्रूण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भ्रूण। भ्रूण आप समझते होंगे, छोटा सा भ्रूण होता है जिससे कि बच्चा उत्पन्न होता है, उसको भ्रूण बोला जाता है। एम्ब्रियो के अंदर देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो यॉक होता है उसको एम्ब्रियो बोला जाता है। यॉक अंडे के अंदर कितने % होता है? 32% होता है। आपको ये परसेंटेज याद रखना है। नेक्स्ट देखो मैं बात करूं, ये देखो, ये मान लिया ये यॉक है पीले रंग का। ये जो पीले रंग का यॉक है, ये पीले रंग का अंडे के अंदर जो पार्ट है, इसके ऊपर एक लाल कलर की डिस्क पाई जाती है, एक लाल कलर का निशान पाया जाता है, स्पॉट पाया जाता है, उसको बोलते हैं, जो लाल कलर का जो निशान होता है उसको बोला जाता है ब्लास्टोडर्म। ब्लास्टोडर्म बोला जाता है। ब्लास्टोडर्म का मतलब होता है कोशिका होती है जो ये जनन के लिए अंदर काम में आती है। इस कोशिका का 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है जो यदि ये कोशिका स्पोर्ट के रूप में, यदि कोशिका स्पोर्ट के रूप में दिखाई देती है, यदि कोशिका स्पोर्ट के रूप में दिखाई देती है, तो स्पोर्ट के रूप में दिखाई देती है तो उसको बोलेंगे इनफर्टाइल। इनफर्टाइल मतलब अनिषेचित। क्या बोलेंगे? अनिषेचित अंडा। अनिषेचित अंडा। अनिषेचित अंडे का मतलब होता है जिसमें अंडे का निषेचन नहीं हुआ हो, अंडे का निषेचन नहीं हुआ है और इससे बच्चे पैदा नहीं होंगे। ये अंडा सिर्फ आपके खाने के लिए काम आएगा। ये अंडे बच्चे, इस अंडे से बच्चे पैदा नहीं होंगे, उसको बोला जाता है अनफर्टाइल या अनिषेचित अंडा बोला जाता है। कब बोला जाता है? जब हम कैंडलर से देखते हैं तो उसके ऊपर अपन को जर्म स्पॉट दिखाई देता है, छोटा सा बिंदु दिखाई देता है, उसको बोलते हैं अनिषेचित अंडा। नेक्स्ट बात करूं मैं दूसरे पॉइंट की, जब जर्म डिस्क यानी डिस्क नुमा यानी तस्करी नुमा, ऐसे आप देख लो, ये जैसे डिस्क है, एक तो यदि स्पॉट दिखाई देता हो, सिर्फ स्पॉट दिखाई देता हो तो उसको तो बोल देंगे अनिषेचित अंडा है, और ये डिस्क नुमा दिखाई देती है तो उसको बोलेंगे निषेचित अंडा। निषेचित अंडा, उसको बोलेंगे निषेचित अंडा। निषेचित अंडे का मतलब है जिससे कि चूजा पैदा होगा, चिक बाहर निकलेगा, चूजा बाहर निकलेगा, उसको बोला जाता है निषेचित अंडा बोला जाता है। निषेचित अंडा बोला जाता है। नेक्स्ट अब बात करूं मैं, या अंडे की संरचना मैंने आपको बता दी है, अंडे की संरचना मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं मैं, उसको बोला जाता है हैचिंग। क्या बोला जाता है? हैचिंग। हैचिंग का मतलब हो गया सहना। हैचिंग का मतलब हो गया सहना। सहना किसे बोला जाता है? जब मुर्गी होती है जो अपने अंडे को देती है तो मुर्गी अंडों के ऊपर बैठी रहती है, मुर्गी अंडों के ऊपर बैठी रहती है। इसका मतलब ये होता है कि मुर्गी अपने शरीर की जो गर्मी है, जो शरीर का जो तापमान है, वो उसको फर्टाइल और उसके जीवन यापन करने के लिए अंडे को देती है, जिससे कि अंडा आगे जाकर चूजे पैदा कर सकता है। इसी प्रोसेस को अंडे सहना, हैचिंग का मतलब क्या हो गया? अंडों को सहना,
हैचिंग का मतलब हो गया अंडों को सेना या अंडों के ऊपर बैठना, इसी प्रोसेस को हैचिंग बोला जाता है। हैचिंग अंडे को सेना की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको हैचिंग बोला जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं, हैचिंग दो प्रकार से होती है। हैचिंग दो प्रकार से होती है, एक तो होती है नेचुरल, जिसको बोला जाता है प्राकृतिक, प्राकृतिक बोला जाता है। एक होती है आर्टिफिशियल, जिसको बोला जाता है कृत्रिम। देखो सारे के सारे आप 12th पास हो, सारे के सारे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको छोटी छोटी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए, और आपको ये ज़्यादा टफ नहीं लगना चाहिए सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक होता है, आर्टिफिशियल का मतलब जो कृत्रिम होता है। इस हिंदी भी मैं साथ में लिखा रहा हूँ। चलो कोई ना। प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, इसमें 8 से 10 अंडों को, 8 से 10 अंडों को ही मुर्गी एक समय में, 8 से 10 अंडे को मुर्गी एक समय में उनके ऊपर बैठ के अपने शरीर की गर्मी दे सकती है। इससे ज़्यादा अंडे को मुर्गी हैचिंग नहीं कर सकती, अंडे को नहीं सह सकती है। सहना का मतलब ये होता है कि अंडों के ऊपर बैठना और अपने शरीर की गर्मी को अंडों के अंदर अंडों को देना, उसको बोला जाता है हैचिंग यानी सहना। सहना क्या, मुर्गी ऊपर बैठती है उसको बोलते हैं सहना, अंडा सहना, उसको इंग्लिश में हैचिंग बोला जाता है। इसमें सिर्फ 8 से 10 प्रकार की, 8 से 10 अंडे को ही अपन हैचिंग कर सकते हैं। आर्टिफिशियल के अंदर क्या होता है, 1000 अंडों को एक साथ मशीन से मतलब सहा जाता है या सींचा जाता है, जिसको बोल सकते हो। इसका मीनिंग ये हो गया, प्राकृतिक में 8 से 10 अंडे, आर्टिफिशियल में 1000 अंडे को एक साथ सह सकते हैं। जो ये अंडे को जो प्राकृतिक तरीकों के अलावा कृत्रिम तरीकों से जो अंडे को गर्मी दी जाती है, तापमान प्रोवाइड किया जाता है, उनको तापमान प्रदान किया जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनक्यूबेशन। इनक्यूबेशन क्या बोला जाता है, इनक्यूबेशन। इनक्यूबेशन का मतलब ये होता है, मशीन होती है एक इंक्यूबेशन मशीन होती है। मशीन के अंदर अंडे को ट्रे के अंदर रखकर उन पर पर्टिकुलर तापमान सेट करके उनको 21 दिनों के लिए अंडे को तापमान दिया जाता है, जिससे कि मुर्गियों से बच्चे पैदा हो सके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा चूजे प्राप्त हम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा चिकन और मुर्गियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को इंक्यूबेशन बोला जाता है। इंक्यूबेशन बोला जाता है। सबसे पहले देखते हैं जो इंक्यूबेशन होता है वो कितने दिन के लिए होता है, कितने दिनों के लिए अंडों को रखा जाता है। सर इसके अंदर अंडों को 21 दिनों के लिए रखा जाता है। मुर्गी में पूछे तो 21 दिन, और टर्की में पूछे, टर्की के अंदर पूछे टर्की के अंदर पूछे तो 28 दिन। ये दोनों मैंने आपको लिखा दिया है। मुर्गी के अंदर पूछे तो 21 दिन, टर्की के अंदर पूछे तो 28 दिन। हम देखते हैं इंक्यूबेशन का जो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.5 डिग्री सेल्सियस। आपको याद करना है इंक्यूबेशन का जो टेम्परेचर होता है कितने डिग्री होता है। सबसे पहले 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर पूछे तो 100 डिग्री, और सेंटीग्रेड के अंदर पूछे हैं तो 37.5, यदि इसकी रेंज पूछ ले तो 37.2 से 38.5 तक इसकी रेंज होती है। ये टेम्परेचर वेरी करता है इसके अंदर।
सबसे पहला पॉइंट हो गया तापमान कितना रखते हैं। तापमान देख लिया अपन ने 100 डिग्री फ़ारेनहाइट 37.5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में ह्यूमिडिटी जिसको बोला जाता है आर्द्रता 60 से 70% तक इस मशीन के अंदर आर्द्रता रखी जाती है। 60 से 70% तक इस मशीन के अंदर आर्द्रता रखी जाती है। मशीन के अंदर ऑक्सीजन लेवल कितना रखा जाता है, 21% रखा जाता है। CO2 लेवल कितना परसेंट रखा जाता है, CO2 लेवल 0.5% से कम इसका CO2 लेवल रखा जाता है। ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है उसके अंतिम 3 दिनों का तापमान। अंतिम 3 दिनों का तापमान, अंतिम 3 दिनों का जो तापमान होता है, नॉर्मल टेम्परेचर मैंने आपको 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37.5 डिग्री सेल्सियस बताया था। बट अंतिम 3 दिनों का जो तापमान है उसको लिखेंगे 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। ये अंतिम 3 दिनों का तापमान होता है। इसके अंदर अंडों को 21 दिनों के अंदर रखा जाता है, 21 दिनों तक रखा जाता है। 18 दिन तक टेम्परेचर ये रहता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर लास्ट में 3 दिनों के लिए 95 डिग्री फ़ारेनहाइट कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, देखो मैं आपको मशीन बता दूं। इंक्यूबेशन मशीन मैं बताऊं आपको इस प्रकार से मशीन होती है। इस प्रकार से मशीन होती है। इसके अंदर अंडों को एक साथ कई सारे अंडों को रख दिया जाता है। एक साथ कई सारे अंडे को रख दिया जाता है। एक साथ कई सारे अंडे को रख दिया जाता है। आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से तापमान को बढ़ा घटा सकते हैं, ह्यूमिडिटी को घटा बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार की मशीन दिखती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैंडलर। कैंडलर मशीन की बात करते हैं। जो कैंडलर मशीन होती है, कैंडलर मशीन इस प्रकार की होती है। इसके अंदर टेम्परेचर से और लाइट से इसके अंदर अंडों के अंदर मशीन के ऊपर अंडों को रखा जाता है और एक लाइट पास की जाती है। उससे पता चलता है अंडों के अंदर कि अंडा निषेचित है या अनिषेचित है, अंडा उर्वर है या अनुर्वर है, किस प्रकार का होता है। ये हम कैंडलर की सहायता से उसको देखते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है कैंडलर। कैंडलर एक मशीन होती है। इस मशीन से लाइट को गुजारा जाता है और अंडों की
निषेचन का पता लगाया जाता है, अंडों के निषेचन का पता लगाया जाता है। यदि अंडा अनिषेचित है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है, वो अंडा खाने के लिए काम में आ जाता है, और जो अंडा निषेचित होता है उसको आगे प्रोसेस में भेज दिया जाता है जिससे कि उससे चूजे प्राप्त कर सकें। कैंडलर का यानी इनक्यूबेशन मशीन होती है, इसके अंदर अंडों को रखने का जो कोण होता है वो 45 डिग्री होता है। कैंडलर में भी अंडों को 45 डिग्री के ऊपर रखा जाता है। आर्टिफिशियल के अंदर सबसे पहला हो गया हैचिंग किस प्रकार से करते हैं, और हैचिंग किस प्रकार से करते हैं। ये तो अंडों को हैचिंग करने की प्रोसेस थी। नेक्स्ट चूजों को हैचिंग कैसे किया जाता है। यानी कभी कभी मुर्गी को देखना, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मुर्गी उनके ऊपर बैठ जाती है जिससे कि उनको शरीर का टेम्परेचर देती है, उनको शरीर का गर्मी प्रदान करती है जिससे कि चूजे जल्दी बड़े हो जाए और वातावरण के अंदर खुद के शरीर की गर्मी को सामान्य कर सके, शरीर को सामान्य कर सके। इसीलिए मुर्गी चूजे को सेहती है, यानी बच्चों को सेहती है। इसका जो सबसे पहले तो तरीका हो गया नेचुरल यानी प्राकृतिक, जो मुर्गियों के द्वारा होता है। सेकंड देखते हैं आर्टिफिशियल, उसको बोला जाता है लाइट के द्वारा, यानी किसके द्वारा, लाइट के द्वारा, यानी बल्ब के द्वारा। इसके अंदर 200 वाट का लट्टू ले लेते हैं, और जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, बच्चों के ऊपर यानी नीचे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ज़मीन से थोड़ा ऊपर लट्टू को लगा देते हैं जिससे कि वहाँ का टेम्परेचर गर्म बना रहे और बच्चों को टाइम टू टाइम में गर्मी मिलती रहे। उसको बोला जाता है लाइट या बल्ब के द्वारा। इसके अंदर 14 से 16 घंटे तक लाइट की आवश्यकता होती है। ये जो सारा का सारा था हैचिंग का था, यानी अंडे को कैसे सेते हैं, किस प्रकार से सेते हैं, और जो बच्चों को जो बच्चे को या अंडों को सेती है उस मुर्गी को ब्रूडी हैंड बोला जाता है, ब्रूडी मुर्गी बोला जाता है। ब्रूडी मुर्गी का मतलब यह होता है जो मुर्गी अब बच्चे या अंडे नहीं उत्पन्न करती है, उस मुर्गी का सिर्फ काम ये रहता है अपने शरीर की गर्मी अंडों और बच्चों को देना। इस मुर्गी को ब्रूडी हैन बोला जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, अंडे की संरचना हो गई। इसके अंदर मैंने आपको हैचिंग प्रोसेस बता दिया, इंक्यूबेशन पीरियड बता दिया है, अंडे को किस प्रकार से आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके से अंडे को मतलब निषेचित और अनिषेचित कराया जाता है। इसके बाद में कैसे चूजों को हम मुर्गियों से कैसे नाम किया है शरीर की गर्मी देते हैं, और कृत्रिम तरीके से किस प्रकार से इसके अंदर गर्मी दी जाती है चूजों को। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो पढ़ाया है उसी के अंदर से ही क्वेश्चन आने हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं आपको एक जनरल सा छोटा सा आइडिया देता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़े और आप सिर्फ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझ सको। सबसे पहला होता है नंबर ऑफ पोर्स इन एग, यानी अंडे के अंदर रंध्रों की संख्या। अंडे के अंदर रंध्रों की संख्या, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहा हूँ। अंडे के अंदर रंध्रों की संख्या कितनी होती है,
अंडों के अंदर रंध्रों की संख्या कितनी होती है? तो देखो मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था, 1000 से 1200 नहीं होती है, 800 से 1000 नहीं होती है, 600 से 800 600 से 800 अंडे के अंदर पोर यानी रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र पाए जाते हैं 600 से 800। रंध्रों की संख्या अंडे के अंदर कितनी होती है? 600 से 800 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं जर्म ब्लास्ट, यानी जो जर्म ब्लास्ट होती है, जो जर्म ब्लास्ट होती है वह अनिषेचित अंडों के लिए, किसके लिए? अनिषेचित। अनिषेचित को क्या बोला जाता है? अनिषेचित को अनउर्वर बोला जाता है, अनफर्टाइल बोला जाता है। अनफर्टाइल का मतलब जो निषेचित नहीं होता है, उसके लिए जो जर्म ब्लास्ट है वो कैसी होती है? तो इसके अंदर देखते हैं, जर्म ब्लास्ट है वो उसके अंदर जर्म स्पॉट यानी जर्म स्पॉट का पाया जाना अनिषेचित अंडों की पहचान है। किसकी है? अनिषेचित अंडों की पहचान है। ये हो गया अनफर्टाइल का पूछा था, अनिषेचित अंडों के बारे में पूछा था तो जर्म स्पॉट पाया जाएगा। यदि जर्म डिस्क पूछे तो उसके लिए निषेचित अंडे। जर्म डिस्क या तस्करी नुमा जो आकार होता है जर्म ब्लास्ट का, वो निषेचित अंडों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, जो चेलेजा मैंने बताया था आपको, चेलेजा का कार्य बताओ। चेलेजा का कार्य क्या होता है? चेलेजा का कार्य क्या होता है? देखो, स्टेबिलिटी ऑफ एग योग, यानी जो अंडे के अंदर पीला जो पदार्थ होता है उसको एक जगह स्थिर, स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? स्थिर बनाए रखना। क्या हो गया? स्थिर बनाए रखना चेलेजा का काम होता है। जो अंदर का जो पित्त होता है वो यहाँ से वहाँ डिस्टर्ब नहीं हो, इसीलिए इसका जो काम होता है वो स्थिर बनाए रखने का होता है। नेक्स्ट बात करें, यानी सेल मेम्ब्रेन यानी कवच झिल्ली का कार्य। कवच झिल्ली का क्या काम होता है? तो आपको बताना है। स्टेबिलिटी तो हम सब ने देखा था, स्थिरता किसका काम है? चेलेजा का काम था। प्रोटेक्ट किसका काम है? सेल का है सर। सेल होता है उसका काम होता है प्रोटेक्ट करना, यानी जो कवच का काम है, जो सेल मेम्ब्रेन का काम है वो प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा प्रदान करने का काम होता है, सुरक्षा प्रदान करने का जो काम होता है वो सेल मेम्ब्रेन का होता है। और कैल्शियम प्रदान करने का जो कार्य होता है वो सेल का होता है, उसको बोला जाता है कवच। आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं, अंडे के कवच के अंदर 94% कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट कितना परसेंट पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट कितना परसेंट पाया जाएगा? 94%। इसके अंदर अंडे के कवच के अंदर 94% कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कैंडलर का क्या काम है? कैंडलर लिख रखा है, हिंदी में भी लिख देता हूँ आपको आसानी होगा। कैंडलर का कार्य क्या होता है? कैंडलर का कार्य होता है चेक फर्टिलिटी का मतलब होता है अंडा निषेचित है या अनिषेचित। फर्टिलिटी का मतलब है अंडा उर्वर है या नहीं है। उर्वर का मतलब हो जाता है जिससे कि बच्चे
बाहर निकल सके, चूजे प्राप्त हो सकते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलिटी यानी फर्टाइल बोला जाता है। कैंडलर का काम होता है फर्टिलिटी चेक करने का। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कैंडलर का क्या काम होता है? फर्टिलिटी चेक करने का काम होता है इसका। कैंडलर का प्रोटेक्शन का काम होता है, सेल मेम्ब्रेन का, एयर ट्रांसफर का काम होता है, पोर्स का, रंध्र का, यानी वायु का आदान प्रदान किससे करते हैं? रंध्रों के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, डिग्री ऑफ कैंडलर यानी डिग्री हिंदी में लिख देता हूं। अंडों को कैंडलर के ऊपर कितनी डिग्री पर रखा जाता है? अंडों को कैंडलर पर कितनी डिग्री पर रखा जाता है? तो आपका ऑप्शन होगा 45 डिग्री। कितनी डिग्री होगा? 45 डिग्री आपका ऑप्शन होगा। कैंडलर 45 डिग्री पर अंडों को रखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं, जो अंडे का वेट होता है, अंडे का जो वेट होता है जिसे आप वजन बोलते हो, वजन होता है 58 ग्राम। अंडे का जो वजन होता है उसको बोला जाता है 58 ग्राम वजन होता है। अंडे का नॉर्मल वजन होता है 58 ग्राम बोला जाता है, 58 ग्राम होता है। एक मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, मुर्गे और मुर्गियों का अनुपात हैन और कॉक, यानी मुर्गे और मुर्गियों का अनुपात 10:1 होता है। कोई भी आवास या कोई भी मुर्गी पालन के अंदर यदि मुर्गे और मुर्गियों को रखा जाता है तो उसके अंदर 10 मुर्गियाँ होगी, 10 मुर्गियों के ऊपर 1 मुर्गा रखा जाता है। ये का ये अनुपात पपीते के अंदर काम आता है। पपीता होता है उसमें भी 10 मादा 1 नर काम में लिया जाता है। मुर्गी के अंदर भी 10 मादा 1 नर काम में लिया जाता है। इसके बाद में ये सारा का सारा हमने पोल्ट्री के अंदर पढ़ लिया है। मुर्गी पालन के अंदर सिर्फ अपने एक टॉपिक बाकी रह रहा है, मुर्गी पालन से संबंधित बीमारियां। छोटा सा टॉपिक है, आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। उसके बाद में मुर्गी पालन कंप्लीट ख़त्म। उस पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या टॉपिक होते हैं, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। एक बार आप खुद भी किताब से पढ़ना और इसके अंदर देखना कि कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।